सहारा, शारदा चिटफंड, पीएसीएल में सब पॉन्जी योजनाएं हैं जिनमें निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया डूब चुका है। जांच एजेंसियों और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद भी निवेशकों का पैसा वापस नहीं आया। तो सवाल यह है कि हर बार आम लोग कैसे छले जाते हैं और आप इस छल से कैसे बचे। पॉन्जी स्कीम का मतलब है आपको बम्पर रिटर्न के नाम पर ऐसे कारोबार में निवेश करने के लिए कहना जो वास्तव में है ही नहीं। इसीलिए इनकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका है वैसे रिटर्न के ऑफर जो पहली नजर में विश्वास करने लायक ही ना लगे। 25, 30, 50% हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, रिटर्न देंगे, तो जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपका हम पैसा झटपट बढ़ाकर दे देंगे, ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और दूसरी बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कोई आता है आपके पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, स्मॉल सेविंग चिट फंड टाइप हो, तो ये तो देखना पड़ेगा कि ये असली चीज है या नकली चीज है। ऐसी स्कीमों में आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि इन कंपनियों का असली काम क्या है या फिर आपका पैसा किस कारोबार में लगाया जाएगा। ये कंपनियां मुख्य रूप से एजेंटों के जरिए हर स्तर और हर उम्र के लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। अक्सर एजेंट निजी संबंधों का इस्तेमाल कर निवेशक से पैसा लेते हैं। अगर आप ऐसी किसी स्कीम का शिकार हो चुके हैं तो बिना समय गवाए पुलिस के पास जाएं। आप जो लोकल पुलिस स्टेशन के एरिया में रहते हो वो लोकल पुलिस स्टेशन के एरिया में जाके आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करो। कंप्लेंट आप लिखित फॉर्म में करो। कंप्लेंट के साथ में उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए रहेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपीज उसके साथ में जोड़ो और जो जैसे हुआ है इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, घटनावार जो भी घटना आपके साथ घटी है उसका पूरा ब्यौरा आपके कंप्लेंट में आपने देना बहुत जरूरी है। आपने उनको पेमेंट किया है तो पेमेंट अगर कैश के थ्रू किया है तो कैश का आप जिक्र करो, आपने चेक के थ्रू किया है तो चेक का जिक्र करो। ये जितने भी मीडिएटर है, एजेंट है, नेटवर्कर्स है, आप उनका नाम आपकी कंप्लेंट में जरूर बयान करो। भारत में कंपनियों पर नजर रखने वाली संस्था सेबी ने सिर्फ मई 2013 और सितंबर 2014 के बीच 47 कंपनियों पर धोखाधड़ी के मामले चलाए हैं। भारत की सिर्फ 2 बड़ी पॉन्जी योजनाओं सहारा और शारदा ने 66,895 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है। इस कड़ी में सबसे नया नाम है पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जिसने 49,100 करोड़ रुपयों का चूना लगाया है। इनके पास पैसे जाने के बाद वसूली का रास्ता बहुत मुश्किल है। सेबी ने वित्त वर्ष 2014-15 में 19 करोड़ 20 लाख और 2015-16 में लगभग 224 करोड़ रुपए वसूले थे। निधि राय, मुंबई।